धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि आज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इनका जितना भी फार्मूला है हम स्टार्टिंग चैप्टर में 3.1 के पहले परिचय और उदाहरण में पूरा फार्मूला बता दिए हैं, पूरा सूत्र बता दिए हैं। 3.1 और 3.2 में कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, उसके लिए परिचय और आप उदाहरण थोड़ा सा देख लेंगे। पूरा फार्मूला बताया गया है कि समांतर के लिए क्या कंडीशन होता है, संपाती के लिए संगत के लिए क्या होता है, अंततः अनेक के हल के लिए क्या होता है, असंगत के लिए क्या होता है, विरोधी के लिए क्या होता है, आश्रित के लिए क्या होता है, पूरा बताए हैं। बीच बीच में हम फिर भी बताएंगे। अब देखिए 3.2 जो कि पहला प्रश्न है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है आपको और उनके ग्राफी विधि से हल भी करना है, यानी कि समीकरण भी बनाइए, रैखिक समीकरण के युग्म को बनाइए और ग्राफी विधि से हल करना है। दिया गया है पहला में 2 सवाल है, पहले प्रश्न में 2 सवाल। पहला प्रश्न है उसमें से, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होती है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह पहला प्रश्न का पार्ट नंबर 1 है। देखिए, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या, देखिए इधर कहा गया है, पहले तो मान लिया लास्ट में हमसे लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है। माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। लड़कियों की संख्या y है तब। ये पहला प्रश्न का फर्स्ट पॉइंट नंबर है। पहले प्रश्न में 2 सवाल दिया गया है। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है और कहा गया है प्रथम शर्त के अनुसार से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या या 4 ज़्यादा है। देखिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में यह बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब सोचिए, यह y लड़कियों की संख्या है, यह x क्या है, लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या यह 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। अगर लड़कों की संख्या में 4 हम जोड़ देंगे तब यह बराबर का निशान आएगा। इसे समीकरण नंबर 1 माना हमने। यह आपका हो गया, जो कि बीजगणितीय रूप पूछा गया है कि कहा गया है आपकी किताब में, माने कि रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए। यह रैखिक समीकरण युग्म बन रहा है। पहला तो बन गया। अब देखिए द्वितीय शर्त से, यानी कि दूसरे शर्त से क्या कहा है, देखिए एक और कहा गया है कि भाई लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, 10। यानी कि भाई यह बात कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, 10। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा, 10। इसे समीकरण 2 माना। देखिए
प्रथम शर्त में कहा गया है, दूसरे शर्त में मान लिया कि भाई कहा गया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है, 10 दिया गया है। अब देखिए इधर, अब हम प्रथम समीकरण से बिंदु निकालेंगे, दूसरे समीकरण से बिंदु निकालेंगे, यही बिंदु को हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। जहां दोनों रेखाएं काटती हैं वही दोनों समीकरण का हल कहलाता है। अब देखिए प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है, y बराबर यक्स धन 4। अब इसी में रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, अब बिंदु निकालने के लिए देखिए, बिंदु निकालने के लिए कम से कम 3 बिंदु निकालिए आप। देखिए इसे यक्स माना, इसे वाई माना, इसे यक्स कामा वाई। अब देखिए यक्स के जगह अगर हम 0 रखा, यक्स के जगह 0 रखेंगे तो वाई बराबर 4 होगा। बिंदु कितना, 0 कामा 4, पहले यक्स का मान तब वाई का मान, 0 कामा 4 बिंदु निकला। अब देखिए, अब यक्स का मान इसमें क्या रखें, -1 रखा यक्स बराबर -1 रखा, तब -1 रखेंगे। देखिए वाई बराबर यक्स की जगह जब -1 प्लस 4 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। बिंदु पहले यक्स का मान तब वाई का मान, ऐसे बिंदु निकलता है। अब देखिए यक्स के जगह हमने क्या रख दिया भाई, चलिए -2 रख दिया। यक्स के जगह कितना रखा, चलिए -5 रख दिया, इच्छा है आपकी। देखिए यक्स के जगह जब -5 रखेंगे तो 4, वाई का मान -1 आएगा। यक्स के जगह जब माइनस हमने रखा कितना भाई, -5, तब वाई बराबर कितना निकलेगा, -1। बिंदु कैसा होगा, पहले यक्स का मान तब वाई का मान, यह बिंदु हो गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से देखिए y बराबर हम लिख सकते हैं, दोनों का मान दिया है 10, यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 10। y बराबर होगा 10 माइनस यक्स, y बराबर होगा 10 माइनस यक्स, y बराबर कितना होगा, 10 माइनस यक्स होगा। अब यही चीज हम इस तालिका में रखेंगे, तब निकलेगा बिंदु। देखिए यह हमने यक्स और वाई के लिए किया, यह यक्स यह वाई, यह बिंदु यक्स कामा वाई। यक्स का मान इसी में रखेंगे, क्या रखें, यक्स का मान जब हमने रखा 4, जब यक्स का मान 4 रखेंगे तब 10 में से 4 निकालेंगे 6, वाई बराबर 6 आएगा। बिंदु होगा 4 कामा 6। जब यक्स के जगह हम रखा कितना भाई, चलिए -12 रख दिया, नहीं 12 केवल, यक्स बराबर 12 रखा। यक्स के जगह हम 12 अगर हम रखेंगे, यक्स के जगह 12, तब वाई बराबर होगा -2 आएगा, वाई बराबर -2 आएगा। यक्स जगह 12, 12 में से 10 निकालेंगे -2, बिंदु होगा 12 कामा -2। जब यक्स की जगह हम रखा कितना रख दिया जाए, 8 रख दिया, यक्स की जगह 8, 10 में से 8 निकालेंगे 2, बिंदु होगा 8 कामा 2। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे हम। यक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु। अब देखिए आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कितना तक लिखना है, जितना तक निकालें, 12 तक निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपको लिखना है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी माइनस में रहेगा, इधर माइनस वाला अंक लिखा जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर भी माइनस वाला अंक लिखा जाता है, माइनस वाला अंक लिखा जाएगा। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो सॉलिड आपका चित्र उतरेगा। -5 -6 -7। अब देखिए, अब बिंदु रखेंगे 0,4। 0 का मतलब यक्स का मान न दाएं गया है न बाएं, लेकिन 4 इकाई ऊपर, यानी कि यहाँ होगा बिंदु कितना 0,4। इसे ए माना 0,4। अब -1,3, इस पर -1 और 3 का मतलब ऊपर, यहाँ पर 3 गए हैं ऊपर, इसी के सीध में टिक लगाएंगे तो यहाँ टिक लगेगा। यहीं लिखा जाएगा कितना -1,3, इसे बी माना हम। अब अगला देखिए -5, -1, -5 और -1 जस्ट नीचे लमसम यहीं टिक लगा दिया हमने भाई। -5, -1, इसे सी माना। स्केल लगाइए, खींच दीजिए। रैखिक समीकरण है, चित्र देखिए, एक रेखा में ही प्राप्त होगा, एक रेखा में ही प्राप्त होगा। देख लीजिए, एक रेखा में ही यह समीकरण प्राप्त हुआ। यह कौन सा रेखा था? पहला का मतलब y बराबर x-4, y बराबर x-4। इसका समीकरण मिल गया आपको। अब देखिए, अब यह 4,6 किधर है भाई? 4,6, 4,6। 4 का मतलब यक्स का मान, 6 का मतलब ऊपर। ऊपर चलेंगे 4 के सीध में 4,6, मतलब किसी के सीध में लमसम यही टिक लगाएंगे, यहीं रहेगा। इसे पी माना। 4,6, इधर से 3, इधर से 6। हमने बताया था डॉट 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 और 6 के सीध में डॉट डॉट मिटा दिया जाता है, जहाँ काटे वहीं बिंदु माना जाता है। अब देखिए 12,-2, 12 यक्स अक्ष पर -2 नीचे, इसी के सीध में देखिए, या डॉट 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 12 के सीध में यहीं पहुँचेंगे, यहीं पहुँचेंगे, यहीं लिखेंगे 12,-2। पहले को पी माना, इसे क्यू मान लिया। अगला 8,2, 8 इधर 2 ऊपर, जस्ट यहीं भाई 2 ऊपर, लगभग यही टिक लगेगा, यहीं लगा देंगे क्यू। क्यू का मतलब कि 8,2। अब स्केल लीजिए, भाई खींच दीजिए। जब स्केल लेंगे यह लाइन खींच देंगे। देखिए, स्केल लेंगे खींच देंगे भाई, ऐसे स्केल लीजिए खींच दीजिए, तीनों जहां पर हैं। देखिए इधर कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बस यह किस समीकरण का हुआ? दूसरा समीकरण। दूसरा का मतलब यक्स धन वाई बराबर 10 का यह रेखा हुआ। अब जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, वही हल बोला जाता है। अब देखिए यह रेखाएं, या देख लीजिए 3 के सीध में, 3 के सीध में इधर से 3, इधर से 7, इधर से 3, इधर से 7, 3 और 7, यानी कि कटा हुआ बिंदु का निर्देशांक होगा 3,7 होगा। कितना होगा भाई? 3,7, 3,7 होगा। इसीलिए जब 3,7 होगा, कटे भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु
यम पर प्रच्छेद करते हैं। यम का निर्देशांक 3,7 है। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु यम पर काटते हैं। तब यम पकड़ काटते हैं, अगर डाट डाट करेंगे तो तब x बराबर आप 3 पाएंगे, y बराबर 7। y बराबर 7, पहला वाला x का मान, दूसरा वाला 7 भाई y का मान। अतः लिख देंगे, अतः x क्या माने थे? लड़कों की संख्या। अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 होगा। कितना होगा भाई? 7 होगा। लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या 3 होगा। अब देखिए पहला प्रश्न में दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं हम। पहला का दूसरा पॉइंट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का दाम जोड़ा गया है तो 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना यह पहला का दूसरा पार्ट है। माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत x रुपये तथा एक कलम की कीमत y रुपये है। यह किताब में कहा गया है। देखिए, और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है, प्रथम शर्त में कहा गया है कि देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। मतलब कि 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा गया है तो उन्हें 50 रुपया दिया गया है दुकानदार बंधु को। एक पेंसिल की कीमत x रुपया था, 5 पेंसिल की कीमत 5x। 7 एक कलम की कीमत y रुपया था, 7 कलम की कीमत 7y होगा। दोनों जोड़ेंगे तो इतना 50 रुपया होगा। यानी कि प्रथम शर्त में 5x धन 7y बराबर कितना होगा? 50। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरे शर्त से कहा गया है आपकी किताब में कि देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम, उसी को पलट दिया गया है। 7 पेंसिल मतलब कि पहली बार 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे थे तो 50 रुपया देना पड़ा। इस बार 7 पेंसिल खरीदे और 5 कलम खरीदे। 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपया, 7 पेंसिल के 7x, एक कलम की कीमत भाई हम आपको माने हैं एक कलम की कीमत y, 5 कलम कीमत 5y होगा। जैसे कह लिया जाए एक सेब का दाम 10 रुपया, 2 सेब का दाम 10 दूनी 20 गुणा हो जाता है। अब दोनों पैसा जोड़ेंगे तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 46 रुपया आपके बुक में बताया गया है। तब एक पेंसिल तथा एक कलम की कीमत आपको बताना है। यानी कि आपका समीकरण तैयार हो गया, 7x धन 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे भाई? देखिए, समीकरण 1 से चाहे जिसका मान निकाल लीजिए आप, इच्छा है आपकी। देखिए, अगर 7y, देखिए समीकरण 1 से अगर 7y आप लिखेंगे तो 50 माइनस 5x लिखेंगे। 7y, y को बाएं साइड, 5x को दाएं साइड, माइनस 5x। अब जब 7 यह गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यही समीकरण 1 से हमने पाया y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। बस समीकरण 1 से इतना। अब उसका हम बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? बिंदु निकालेंगे। कैसे? जैसे इसके पहले हमने निकाला। देखिए, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x कामा y। यहाँ 3 पार्ट हमने बनाया, बहुत है। देखिए, यक्स का मान भाई ऐसा लीजिए जिससे 7 कट जाए। यक्स का मान ऐसा लीजिए, लेने पर 50 में से घटाएंगे और 7 आपका कटेगा तो आपको ग्राफ बनाना बहुत आसान होगा। अपने मन से लेना है। अब देखिए, y बराबर तो है 50 माइनस 5 यक्स बटे 7। अब यक्स की जगह क्या ले लिया जाए? अगर देखिए, यक्स की जगह 1 रखेंगे तो यक्स की जगह 1 रखेंगे तो 50 माइनस 5 होगा। 50 में से 5 निकालेंगे 45, 45 7 से कटेगा नहीं, इसीलिए पॉइंट में आएगा। अब देखिए, इसीलिए अगर जब 2 रखेंगे तो 40 आएगा, 2 रखेंगे तो 40 आएगा। कहने का मतलब चाहे जो आप रखिए, इच्छा है आपकी, इच्छा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ यक्स की जगह हम क्या रखें भाई? यक्स की जगह अगर हमने रखा, कितना रखा? 3 रखा। यक्स बराबर 3 रखेंगे, देखिए आएगा 50 माइनस 3 रखेंगे, 3 पचे 15 बटे 7। 50 में से 15 निकालेंगे तो 35 आएगा। 35 बटे 7, 7 पचे 35। यानी कि जब यक्स बराबर हम कितना रखा? 3। यक्स की जगह 3 रखा, यक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 पचे 15, 50 में से 15 निकालेंगे 35, 7 पचे 35, y का मान आ गया 5। तब बिंदु हो गया 3 कामा 5। ऐसे निकालिए। अब यक्स की जगह हम कितना रखें इस बार भाई? देखिए, यक्स की जगह अगर हम 10 रखा, यक्स की जगह 10 रखा, 10 पचे 5 के 10 में गुणा 50, 50 में 50 के 0, y का मान 0 आएगा तो 10 कामा 0। अब देखिए अगला, अब यक्स की जगह हम रखें कितना भाई? चलिए माइनस वाला रख लेते हैं। यक्स जगह माइनस हम 4 रखते हैं। यक्स की जगह -4, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 उधर और 50 इधर, 50 और 20 70, 70 में 10 से 7 से भाग देंगे, आएगा कितना भाई? 7 दहम्मा 70, यानी कि 10 और बिंदु निकला -4 कामा 10। कहने का मतलब जब यक्स की जगह -4 रखेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 50 20 70, 70 में 7 से भाग देंगे, 7 दहम्मे 70। यह बिंदु निकल गया समीकरण 1 से। ऐसे निकालिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब हम निकालेंगे, समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, और नीचे कितना होगा भाई? 5। अब इसी में रखेंगे, इसी में रखा, इसे यक्स माना, इसे y, यहाँ पर यक्स कामा y। देख लीजिए, अब यक्स का मान हम ऐसा रखें जिससे भाई कट जाए आपका 5 से,
अगर यक्स के जगह हम देखिए, यक्स की जगह अगर हमने 0 रखा, 0 5 से कटना मुश्किल है। अब अगर हम 8 3 रखा, यक्स बराबर 3 रखा, यक्स बराबर 3 रखेंगे, 7 त्रिक 21, 46 में से 21 निकालेंगे, 46 में से 21 जब निकालेंगे देखिए 5, यहाँ पर आएगा कितना 2, और नीचे 5 5 25, यक्स बराबर 3 रखा तब वाई बराबर कितना आएगा 5 आएगा। कैसे देख लीजिए, यक्स के जगह हमने 3 रखा, 7 त्रिक 21, 46 में से 21 निकालेंगे तो कितना आएगा 25, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5, बिंदु आ गया 3,5। अगला बिंदु हम देखिए, अब हम यक्स के जगह अगर हम 8 7 56 देख लीजिए, अगर हम यक्स की जगह 8 रखा, 8 7 56 और 46 4, देखिए अगर यहाँ पर यक्स की जगह 8 रखा तब 46 माइनस 8 7 56, नीचे 5 56 भाई, 56 46 में से 56 अगर निकालेंगे तो माइनस कितना आएगा 0 और 1, माइनस 10, 5 दूनी 10, माइनस 2। कहने का मतलब यक्स की जगह जब 8 रखा, यक्स की जगह जब 8 रखा तब y बराबर -2 मिला, बिंदु होगा 8 कामा -2। अब देखिए आखिरी मान एक भाई ले लीजिए, ऐसा लीजिए जिससे कट जाए 5 से। क्या रखें भाई, अगर हम यक्स के जगह हम क्या ले लिया जाए, देखिए यक्स की जगह हम -3 7 त्रिक 21, देखिए अगर -3 रखेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यक्स के जगह अगर हम 2 रखेंगे, 7 दूनी 14, कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा भाई। देखिए 3 रखा, 0 रखा, यक्स की जगह 0, 46 पॉइंट में आएगा आपका आंसर। देखिए चलिए यक्स के जगह 0 रखा, यक्स की जगह अगर हम 0 रखेंगे, कोई गिनती आप ऐसा लीजिए जिससे आपका 5 से भी कट जाए, चाहे जो गिनती ले लीजिए, इच्छा आपकी। अगर हमने लिया कितना भाई, देखिए अगर लिया कितना ले लिया जाए कि जिससे कट जाए, देखिए 6 रखा जाए, 6 सते 42 नहीं कटेगा, 7 सते 49, 49 में से 46 निकालेंगे तो नहीं कटेगा भाई, 8 सते 56, 8 तो ले चुके, 9 7 63, 63, देखिए 63 में से अगर 46 निकालेंगे, 13 और यहाँ पर 6 का मुश्किल है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, 7 हुआ ना भाई, कटेगा नहीं। अब देखिए चलिए 0 ले लिया जाए, यक्स के जगह जब हम 0 लेंगे तो y की जगह आएगा 45, यानी कि 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.2, 9.2 आएगा। पॉइंट में एक निकाल दिया हमने, पॉइंट में एक निकाल दिया, तब बिंदु हो गया 0,9.2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब समीकरण 1 समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। यह समीकरण 1 समीकरण 2 तो आपका हो गया रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हुआ, पहला और दूसरा समीकरण। अब इनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे, तब उनका हल निकालेंगे। हल निकालेंगे, कहाँ तक लिखना है आपको, देखिए
9 तक लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई दिक्कत नहीं यक्स। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस में, इधर जो लिखा जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर भी माइनस में लिखा जाएगा, इधर भी माइनस में लिखा जाएगा। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए इधर अब समीकरण 1 से जो प्राप्त बिंदु इसी पर 3, 5 यक्स अक्ष पर 3 ऊपर 5, लमसम इसी के सीध में टिक लगा दीजिए। ए 3, 5, बी 10, 0, यक्स अक्ष पर 10, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं, यह वाई का मान है, न ऊपर न नीचे, 0 है ना भाई, इसीलिए इसी पर रहेगा बी 10, 0। अब -4, 10 -4 यक्स इस पर रहेगा -4 और 10 ऊपर जाएंगे, 10 ऊपर जाएंगे भाई, बढ़ाना पड़ेगा हमें, वाई 9 यहाँ पर 10 ऊपर जाएंगे जब हम, देखिए -4 और 10, लमसम यही टिक लगेगा, यही टिक लगा दीजिए, यही लिख दीजिए -4, 10, इसे माना सी, तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, एक रेखा में ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यह कौन सा समीकरण है? पहला। पहला का मतलब 5 यक्स धन 7 वाई बराबर 50 दिया गया है, उस रेखा का समीकरण तैयार, ग्राफ तैयार। अब अगला दिया है 3, 5, 3, 5 का मतलब कि यह 3 यह 5 ऊपर, यानी कि इसी बिंदु पर P भी रहेगा, कितना? 3, 5। अब अगला 8, -2, 8 इधर -2 ऊपर, माइनस ऊपर हमने कहा 8 है इधर, -2 नीचे, लमसम यहीं आएगा 8, -2, 8, -2, इसे क्यों माना हमने? अगला 0, 9.2, 0 का मतलब यक्स अक्ष पर दाएं बाएं भाई, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं, लेकिन 9 पॉइंट दिया गया है आपको, 9 पॉइंट कितना भाई? देखिए 1 पॉइंट हमने यहाँ निकाला, 1 पॉइंट यहाँ, यह 9 भाई, इसका मतलब यक्स का मान 0 और 9.2 ऊपर, 9.2 ऊपर माने इस पर, ये इसी पर टिक लगाइए आप, 9.2 जस्ट 9 पॉइंट से थोड़ा ऊपर लगाएंगे, 9 पॉइंट से थोड़ा ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यार 9.2, 0, 9.2, बस तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस तरह से भाई रेखा तैयार, आपका ग्राफ बिल्कुल तैयार। यह कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा का मतलब 7 यक्स धन 5 वाई बराबर 46। अब जहाँ दोनों यह काटते हैं, एक भाई एक रेखा दूसरे रेखा को काटा गया है, यही समीकरण का हल कहलाता है। 3, 5 दोनों रेखाएं एक दूसरे को ए तथा पी बिंदु पर काटते हैं। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को
या इसी पॉइंट पर काटें, चाहे ए मान लीजिए चाहे टी, दोनों इसी पर है। ए रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ए तथा पी बिंदु पर काटते हैं तब x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर 5। अतः एक पेंसिल की कीमत x रुपया 3 रुपया। अतः एक पेंसिल की कीमत कितना? 3 रुपया। तथा एक कलम की कीमत कितना होगा भाई? 5 रुपया। यही आपका आंसर। ग्राफी विधि से आपको मान पॉइंट में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा निकालिए, इच्छा है आपकी, ऐसा निकालिए, पॉइंट में न आए आपको बेहतरीन तरीके से हल आप कर सकते हैं। अब देखिए बस इस पार्ट में इतना ही। अब अगला पार्ट यानी कि दूसरे 3.2 का दूसरे क्वेश्चन से अगले पार्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गणित विज्ञान पीसीएम हर एक विषय डालने का प्रयास करेंगे। टीचरों का हम प्रयास करके अंग्रेजी और जो कि इंटर के भी सब्जेक्ट है, आर्ट के भी सब्जेक्ट हैं, हम टीचरों को धीरे धीरे उपलब्ध करेंगे और सारी सुविधा सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।